बिहार बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस देने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ बताइए, तो याद रखेंगे बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं लैंग्वेज का, उनके द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, जरा देखिएगा इस वीडियो में और देख करके आश्वस्त हो कि थोड़ा सा इससे हार्ड जरूर आपका एग्जाम बीपीएससी एडीओ में क्वेश्चंस रहेंगे। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अंत में वीडियो के। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और याद रखेंगे कि यह पेपर जो है वो लैंग्वेज के लिए है, इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम इंग्लिश आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो पर अगर पूरे लाइक जितना जल्द 500 लाइक कर देते हैं और वीडियो पर सब्सक्राइब कर देते हैं तो 500 के तुरंत बाद जो है इसका हिंदी हम अपलोड कर देंगे। तो ये आपके हाथों में है कि कितना जल्द आप हिंदी जो है इसका ले रहे हैं। हम सिर्फ इसमें अंग्रेजी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये पेपर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 16 PVM 2023-01, याद रखेंगे यह प्रीवियस ईयर बीपीएससी का यह क्वेश्चन है। आइए देख लेंगे सबसे पहले कि हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे कि अंग्रेजी के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 5, सो फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड दी। याद रखेंगे आर्टिकल का प्रयोग करने हैं। अब देखिए आर्टिकल कहां पर कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। पहला जैसे कि प्रश्न है, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर सकते हैं अगर तो कर लेते हैं। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन है कि द डॉक्टर्स एंड नर्स आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल। याद रखेंगे बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कहता है द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, यानी कि चिकित्सक लोग और नर्स लोग दोनों जो है अटेंडिंग कर रहे हैं किनको, इंजर्ड यानी घायल, क्या ए एन दी। याद रखेंगे ये कुछ समूह है तो समूह के आगे दी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। इतना आसान नहीं था इसका ए एन दी जो है चुन लेना। जिनको लगता है वो लगे, एग्जामिनेशंस में हर किसी के हवा गुम हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस देखने में लगता है कि बिल्कुल आसान है, लेकिन जब आप निगेटिव पर चलिएगा तब आपको पता चलेगा। जरा देखिएगा इस 2 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डॉन देंगे ट्रिमेंडस टास्क, यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक मतलब सराहनीय, मतलब कितना भी सराहा जाए उससे भी बेहतर उन्होंने काम किया है। तो देखेंगे इंजीनियर्स कर दिया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ पर इंजीनियर्स जो प्लुरल शब्द है उसके सामने हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंजीनियर अगर है तो इंजीनियर के पहले एन का प्रयोग कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर भी दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रहेंगे द इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डॉन अ ट्रेमेंडस टास्क। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपको एक एक बिंदु समझ में आएगी और बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 500 लाइक जैसे ही होगा हिंदी की इसके क्वेश्चंस हम दिखा देंगे इसमें कि कैसे कैसे हिंदी क्वेश्चन है और उसके बाद पढ़ा देंगे। बस 500 लाइक प्लस सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कहता है कि द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाय डैश आइसक्रीम ऑफ फॉर हिम। यानी द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, प्लीज बाय यानी कि प्लीज खरीद दीजिए डैश आइसक्रीम फॉर हिम, उसके लिए इस आइसक्रीम खरीद दीजिए। तो दोस्तों आइस को जब लिखेंगे ना तो इस तरह से आइस हो जाता है, ठीक है। तो आइस में ओ आ जाता है, ठीक है। और यहां पर भी आपको भवेल ही दिखाई दे रहा है, ऐसे में मात्र एक ही के लिए बात कर रहा है वो, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है चौथा नंबर, गौर से देखिएगा। प्रश्न है ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन डैश आवर। कहता है कि ही टोल्ड अस दैट, उसने हमसे बताया है कि ही वुड बी बैक, वह वापस आएगा, इन डैश आवर, ए आवर। पहले तो आवर को जब लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा आवर, तो आवर जब लिखेंगे तो ओ आ जाता है, एच रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बवेल रहे लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका स्वर्ण वर्ण की तरह हो जाती है, तो ए नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां कहता है कि डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ, यानी कि इंडियंस आर वेरी गुड। तो आपको लगता होगा कि इंडियंस का मतलब क्या, भारतीय लोग, तो भारतीय लोग के पहले द का प्रयोग कर देंगे, जबकि ये सरासर गलत है। इंडियंस के पहले द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, ऐसे में न ए होगा, न एन होगा, न द होगा। ऐसे में देख लीजिए कंफ्यूजनल क्वेश्चन, ऐसे में नन ऑफ
द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एडीओ के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। आइए देख लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। थोड़ा डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको जो दिया गया प्रश्न है उसके हिसाब से आप उसमें सत्य चुनिए। कहता है छठा नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। निम्नलिखित में से वो कौन है जो प्लैनेट नहीं है, अर्थात ग्रह नहीं है। मरकरी ग्रह है, प्लूटो कभी था, मून वर्तमान की, मोर देन वन ऑफ द एबव और नॉन ऑफ एबव। तो कह रहा है कौन इसमें से जो है प्लैनेट नहीं है, यानी कौन जो है ग्रह नहीं है। तो मरकरी है, प्लूटो था, मून जो है यह जो है नेचुरल सैटेलाइट के रूप में, अर्थात यह एक प्रकार का उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। मून चंद्रमा ये उपग्रह है, यह प्लैनेट नहीं है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि ऑप्शन नंबर ई भी आ जाए और आप अस्वस्थ हो जाए। कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, थोड़ा सा गौर से देखते चलिए। और प्रश्न कहता है 7वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड इन अ किचन। निम्नलिखित में से वह कौन है जो किचन में नहीं पाया जाता है। देखेंगे कोमोड है, स्टोव है, और उसके बाद उटेंसिल है। तो देखेंगे स्टोव भी रहता है, स्टेंसिल भी रहता है, लेकिन कोमोड यानी किचन में कोमोड की जरूरत क्या है। आप सोचेंगे कोमोड क्या है भाई, कोमोड है क्या? तो बैठने वाला शौचालय, बताइए उसको किचन में क्या करेंगे हम। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ड्स पकड़ना बहुत जरूरी होता है बीपीएससी में, देख लेंगे। तो आइए ना देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। 500 लाइक कीजिए ताकि आपको हिंदी का वीडियो फटाफट हम दे पाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। निम्नलिखित में से वो कौन है जो इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं पाया जाता है। ट्यूबलाइट मिलता है भाई साहब, मिलता है। मोटर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ट्यूब मिलता है क्या? तो ट्यूब मतलब वो टायर इत्यादि वाले में ना, तो ये कहां मिलेगा? इलेक्ट्रिक शॉप में ये नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8वें के बाद 9वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये ना कहें कि बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है बीपीएससी का। आप 5 ऑप्शंस में देख रहे हैं, इसमें घबराइए नहीं। तो लैंग्वेज के पेपर इसी प्रकार से होते। थोड़ा सा क्या होगा ना इसमें बीपीएससी एडीओ में क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, हम वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें से इग्नोर कर देनी है और किन चीजों को फिर इंक्लूड कर लेनी है। बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। निम्नलिखित में से वो कौन है जो एक प्रकार की वेजिटेबल नहीं है। टोमेटो भाई साहब वेजिटेबल है, वेजिटेबल के रूप में आती है। जहां तक देखें इसको फ्रूट के रूप में भी लोग लेते हैं। तो अब देखेंगे मुख्य रूप से वेजिटेबल नहीं है पूछा जा रहा है। तो ड्रैगन फ्रूट यह भाई ये वेजिटेबल नहीं है। स्ट्रॉबेरी देखेंगे यह भी वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट के रूप में आते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, गौर से देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर में है। विच वन इज नॉट फाउंड इन अ ऑफिस। निम्नलिखित में से वह कौन है जो ऑफिस में नहीं पाया जाता है। देखेंगे कहता है कि वाटर कूलर होता है, चेयर एंड टेबल्स, फाइल्स एंड कंप्यूटर। तो देखेंगे प्रत्येक ऑफिस में जो आपको चेयर्स एंड टेबल दिखाई देगा, फाइल्स एंड कंप्यूटर्स दिखाई देगा, और लेकिन वाटर कूलर उसमें होगा ये जरूरी नहीं है, प्रत्येक में होगा ये जरूरत नहीं है। कहता है कि विच वन ऑफ द ईच सभी में पाए जाते हैं, तो वाटर कूलर की गारंटी नहीं ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 11वां नंबर क्वेश्चन, फिर से इसमें से आपको सही आंसर चुनने हैं। प्रश्न नंबर देखिए 11 आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। प्रश्न कहता है कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर। तो स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब आती है? समर के बाद, रेन के बाद, विंटर के बाद, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसके बाद आता है? जाड़े के बाद जो है आ जाती है कौन? स्प्रिंग, यानी कि जाड़े के बाद बसंत ऋतु की आगमन होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इफ मंडे इज द फर्स्ट डे, यानी जो सोमवार है वो पहला दिन है, द वीक विच इज द फोर्थ डे। तो ऐसे मंडे को पहला दिन अगर माना जाए किसी सप्ताह का, तो चौथा दिन क्या होगा? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे इसका चौथा दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि 13 नंबर, इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज। कहता है कि आज अगर संडे है तो द डे बिफोर कहता है यस्टरडे, यानी कि कल के पहले वाला दिन कौन था? तो आज संडे है तो पिछले वाला दिन क्या हो जाएगा? आपके पास सैटरडे हो जाएगा, और सैटरडे के ठीक पीछे चले जाएगा तो फ्राइडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बने रहिएगा, जब हम पढ़ाएंगे दोस्तों ये क्या बोलते हैं उसका ये आपका पैसेज, तो पैसेज थोड़ा आप लोग के लिए जरूरी है, और फिर हम बताएंगे कि किन किन चीजों को
आपको इसमें इग्नोर करने हैं और क्या आपको इंक्लूड करके चलने हैं। जुलाई कम्स बिफोर द मंथ्स, जुलाई कब आता है? तो अगस्त, जून जुलाई अगस्त, अगस्त के पहले आता है कौन? जुलाई, ऐसा पूछा गया था। प्रश्न नंबर 15 आप लोग देख लीजिए, 15 कहता है लुक एट द डैश इन द स्काई, कहता है कि लुक एट द डैश, रॉक्स को देखिए, रोज को देखिए, बर्ड्स को देखिए, तो देखिएगा आकाश में क्या दिखाई देंगे आपको? बर्ड्स दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको बताया जा रहा है इसीलिए थोड़ा सा आसान लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जब अपना करना पड़ेगा वहां पर और जब कंफ्यूज होकिएगा तो पास मार्किंग करना है। लेकिन ये सभी क्वेश्चनों को हटाएंगे और उसमें कुछ जोड़ेंगे। ब्रदर्स वाइफ, तो ब्रदर्स के वाइफ को क्या कहेंगे भाई? ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स के वाइफ को क्या कहते हैं? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सिस्टर इन लॉ। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। अंकल्स डॉटर, अंकल्स के डॉटर को क्या कहेंगे? तो अंकल्स के डॉटर को क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कजन के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर की वाइफ्स सिस्टर, तो वाइफ्स के सिस्टर को क्या कहते हैं? यानी कि पत्नी की बहन को क्या कहेंगे भाई साहब? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सिस्टर इन लॉ। आगे बढ़ते चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिस्टर्स सॉन्स, यानी कि सिस्टर्स के बेटे को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे नेफ्यू। आगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बने रहिएगा, आप हमारे साथ देखते रहिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टर्स हस्बैंड को क्या कहेंगे? तो 20वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ब्रदर इन लॉ, या सिस्टर्स हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ के रूप में जानेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर है, इसको पढ़िए। कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब आप सभी को देने हैं। तो आइए हम पढ़ करके बताते हैं। दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। कहता है देखिएगा, सबसे पहले देयर वाज अ डॉग, एक कुत्ता था, एंड ही वाज वेरी हंग्री, और वो बहुत ही भूखा था। ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर, वह सभी जगह घूम घूम करके वह भोजन की तलाश कर रहा था। एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, उसको अंत में एक हड्डी मिला। ही स्टार्टेड गोइंग टू होम आफ्टर पिकिंग द बोन विद हिज माउथ, उसने अपने मुंह में इस बोन को पकड़ा और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। देयर वाज अ ब्रिज, एक ब्रिज था, ऑन द वे, रास्ते में, टू हिज होम, उसके घर के जाने के रास्ते में। When he started crossing it, जब वह उसको क्रॉस करने लगा तो देखिए क्या कहता है, he saw, उसने देखा, reflection in a water, उसने अपना प्रतिबिंब देखा किसमें? यानी कि उसको परावर्तन को देखा वाटर में। कहता है कि the dog thought, डॉग ने सोचा, that there was another dog with a bone in a water, उसको लगा कि पानी में जो उसकी प्रतिबिंब दिखाई दे रही थी, उसको लगा कि कोई दूसरा कुत्ता जो है उसके पास भी बोन है, और वह बोन को देखकर लगा कि भाई थोड़ा लालच में आ गया। ही वॉन्टेड टू गेट दैट अदर बोन टू, वह सोचा कि भाई दूसरा बोन भी हमारा हो जाएगा, उसलिए उसकी चाहत में पड़ गया। सो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, इसलिए कुत्ता जो है उस पानी में देखकर अपने ही इमेज पर जोर जोर से भौंकने लगा। हिज बोन फेल्ट, उसका बोन्स जो है गिर गया, इन द वाटर, नीचे चला गया। एज सुन एज ही ओपेंड हिज माउथ, जैसे उसने अपना मुंह खोला भौंकने के लिए, उसका जो बोन है नीचे की तरफ गिर गया। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन, इस प्रकार से वह लालची जो डॉग था उसने अपना क्या कर दिया? बोन खो दिया। तो ऐसी स्थिति में ये आपको पढ़ा दिया गया है। अब इतने आसान जो है इससे बेहतर आसान और कोई मतलब क्लासेज नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल मतलब मैं छोटे क्लासेस की तरह आपको पढ़ा दे रहा हूं, बट कोई बात नहीं है। आप जरूर हमें बताइएगा हमारे पढ़ाने के तरीके आपको कैसे लगते हैं, हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और आप किस शहर से हमारे वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, धीरे धीरे अभी बहुत समय है। लाइक कीजिए कि हिंदी का वीडियो आपको जरूर मिल जाए। कहते हैं What did the dog start crossing, कहता है कि What did the dog start crossing, माने किस चीज को जो है डॉग क्रॉस कर रहा था? ऐसे में वो क्या था? ब्रिज था, ब्रिज को वो क्रॉस कर रहा था। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है कि What did the hungry dog found, हंग्री डॉग ने क्या प्राप्त किया था? तो उसको मिला था बोन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते चलते हैं। आपके पास जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। प्रश्न कहता है 23 नंबर, देख लीजिएगा ध्यान से। कहता है दोस्तों, द डॉग बार्क्ड एंड द बॉन फेल्ट डाउन फ्रॉम हिज, देखेंगे कहता है कि कुत्ता भौंकना शुरू किया और बॉन उसके डैश से नीचे की तरफ गिर गया, तो उसके माउथ से नीचे की तरफ गिर गया। आगे बढ़ते चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन द वाटर, डॉग जो है क्या चाहता था दूसरे डॉग से जब उसने वाटर में इस चीज को देखा था अपने सेट को, तो वो उससे बोन चाहता था। ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये था कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का मोरल या उद्देश्य क्या है, यानी कि क्या क्यों बताया गया है। तो यहां पर बताया गया है
कि डोंट बार्क एट द डोंट बी ग्रेडी। सही आंसर है कि डोंट बी ग्रेडी, कभी लालची बनने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब जो है 30 क्वेश्चन पूछने की बात की जाएगी। देखिए यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताने हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण थोड़ा अंग्रेजी हार्ड होगा, हिंदी थोड़ा हार्ड होगा अगर देख लेंगे ऐसे में। तो दोस्तों ये है हिंदी के प्रश्न। तो 500 लाइक जैसे ही होंगे तो हिंदी का भी हम ये पार्ट नंबर 2 जो है आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। अब बस थोड़ा सा समझ लीजिए करना क्या है। जैसे भी क्वेश्चन देख रहे थे, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मंडे के बाद क्या आता है और इस मौसम के बाद क्या आता है, उसको थोड़ा सा क्विट कर देना है और आपको वहां पर लेकर के चलना है प्रीपोजिशन, साइनो एंटो, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया से जो है ई बुक प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इन चीजों को पढ़ाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि साइनो एंटो और भी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से परचेज कर सकते हैं 100 रुपए में ई बुक जो है व्हाट्सअप करके, और इसको जल्दी से जल्दी पढ़कर निपटा दीजिएगा। और रही बात इसकी हिंदी की, तो आप लाइक कर दीजिए फटाक से, 500 लाइक के तुरंत बाद जो है वीडियो आपको सेंड कर दिया जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।